वेरी रिफ्रेशिंग गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण में लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत पत्र लेखन के बारे में जानेंगे। पत्र लेखन एक कला है। यह हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है तथा दूसरे व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करने का उपयोगी एवं सस्ता माध्यम है। आज के व्यस्त जीवन में जबकि मित्रों से जाकर मिलना असंभव लगता है, पत्र हमारे विचार एवं भाव उन तक पहुंचा देते हैं। पत्र एक ऐसी कला है जिसके द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान लिखित रूप में कर सकते हैं। पत्र लेखन की परिभाषा: लिखित रूप में अपने मन के भावों एवं विचारों को प्रकट करने का माध्यम पत्र है। व्यक्ति जिन बातों को जुबान से या मौखिक रूप से कहने में संकोच करता है, हिचकिचाता है, उन सभी बातों को वह पत्र के माध्यम से लिखित रूप में खुलकर अभिव्यक्त कर सकता है या दर्शा सकता है। इसीलिए पत्र लेखन भी लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत आता है। पत्र लेखन के लिए कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना होता है। पहली जो बात ध्यान रखने वाली है वो है अनौपचारिक पत्र निष्कपट भाव से सहज सरल शैली में लिखा जाना चाहिए, जिसको पढ़ने वाला अपनत्व अनुभव कर सके। कहने का मतलब ये है, जब हम अनौपचारिक पत्र लिख रहे होते हैं तब हमें निष्कपट भाव से लिखना चाहिए। अर्थात अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत कैसे पत्र आते हैं, या व्यक्तिगत पत्र आते हैं या सामाजिक पत्र आते हैं। अर्थात जब हम व्यक्तिगत पत्र लिख रहे होते हैं तब उसमें किसी भी प्रकार का छल नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम किसी परिवार के लिए कोई पत्र लिख रहे हैं तो हर किसी के लिए उसमें प्रेम, हर किसी के लिए श्रद्धा दिखनी चाहिए। उसकी जो लिखने की शैली है वह सरल होनी चाहिए, जिससे कि जब पढ़ने वाला उस पत्र को पढ़े तो उसे आसानी से समझ में आ जाए, और ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें अपनत्व उन्हें दिखाई दे। उसके बाद फिर है सेकंड नंबर पे, पत्र में शिष्टाचार का पूरा ध्यान रखना चाहिए। अर्थात बड़ों को पत्र लिखते समय सम्मान तथा बराबर वालों के अनौपचारिकता और छोटों को लिखते समय हमारा स्नेह परिलक्षित होना चाहिए। अर्थात जब हम अनौपचारिक पत्र लिख रहे हों तो शिष्टाचार अर्थात अच्छे आचार का ध्यान रखना चाहिए, अच्छे स्वभाव का ध्यान रखना चाहिए। कैसे? अगर बड़ों को पत्र लिख रहे हैं तो उनके प्रति सम्मान, अगर हम बराबर जो हमारे बराबर है उनके लिए अनौपचारिकता अर्थात उनसे अभिवादन किस प्रकार करते हैं वो, और छोटों के लिए स्नेह दिखना चाहिए। तीसरे नंबर पर है, पत्र सीधी सरल भाषा में लिखना चाहिए। भावावेश में पत्र नहीं लिखना चाहिए। कड़वी बात के लिए भाषा मीठी होनी चाहिए। अर्थात ये यहाँ ये कह रहे हैं कि पत्र हमेशा सरल भाषा के साथ लिखी जानी चाहिए, ताकि जिसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ सके। भावावेश मतलब अपने भाव के आवेश में आकर या गुस्से में आकर पत्र नहीं लिखना चाहिए। अगर हम कोई कड़वी बात या कष्टदायी बात भी कहने जा रहे हैं तो उस बात के लिए भी जो हमारी भाषा है वह मीठी होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है, पत्र में अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। व्यर्थ की बातों को लिखकर अपना और पढ़ने वाले का समय बर्बाद ना हो। कहने का मतलब ये है, पत्र जितना संक्षिप्त हो सके उतना संक्षिप्त या छोटा लिखना चाहिए। किसी भी अनावश्यक बातों का प्रयोग पत्र में नहीं करना चाहिए, जिससे कि हमें भी लिखने में कष्ट ना हो और पढ़ने वाला भी अपना समय बर्बाद ना करे। फिर पत्र में पता, तिथि, संबोधन, अभिवादन, समाप्ति आदि सभी बातें स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। अर्थात औपचारिक और अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत जो भी पता, तिथि, संबोधन, अभिवादन तथ्य आते हैं इनका प्रयोग स्पष्ट रूप से होना चाहिए। फिर है, पत्रोत्तर सदा समय पर देना चाहिए। पत्रोत्तर मतलब पत्र का उत्तर। अगर आपको कोई पत्र कुछ पूछने के लिए या किसी जानकारी के लिए लिखा जा रहा है तो उस पत्र का उत्तर जल्द से जल्द देने की कोशिश करें, और अगर किसी कारणवश देर हो गई है तो पत्र का जब जवाब दिया जाए तो उसके लिए क्षमा मांगा
जाए। तो ये है पत्र लिखते समय कुछ आवश्यक बातें जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। हम पत्रों के प्रकार को देखते हैं। पत्र को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है, अनौपचारिक और औपचारिक। अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र दोनों के प्रारूप अलग अलग होते हैं, जो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि अनौपचारिक और औपचारिक पत्र कहलाते क्या हैं। औपचारिक पत्र, जिन लोगों के साथ हमारा कोई निजी संबंध नहीं होता, उन्हें लिखे गए पत्र औपचारिक पत्र होते हैं। इन पत्रों में औपचारिक भाषा व शिष्टाचार का निर्वाह होता है। इसके अंतर्गत व्यावसायिक और कार्यालयी पत्र आते हैं। तो क्या हुआ, जिनसे हमारा कोई निजी संबंध या पर्सनल रिलेशन नहीं होता, उनके लिए औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। और औपचारिक पत्र में औपचारिकता को अभिव्यक्त किया जाता है। इसके अंतर्गत 2 पत्र बताए गए हैं। कौन कौन से? व्यावसायिक और कार्यालयी। अर्थात जो आप स्कूल में पत्र लिखते हैं प्रिंसिपल को, मैनेजमेंट को या टीचर को, वो किसके अंतर्गत आया? वो औपचारिक पत्र के अंतर्गत आया। व्यावसायिक अर्थात जो बिजनेस से या आपके व्यवसाय से संबंधित पत्र आप लिख रहे हैं, वो भी औपचारिक पत्र के अंतर्गत ही आता है। फिर आता है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र उनके लिए लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत या निजी संबंध होता है। उनके कौन कौन होंगे? सगे संबंधी, मित्र, हमारे प्रियजन इस पत्र के अंतर्गत होते हैं। इनमें व्यक्तिगत सुख दुख और हालचाल के बारे में लिखा जाता है। इसकी भाषा सरल होती है। जब हम किसी अपने निजी रिश्तेदार को लिखेंगे तो हम अपने सुख दुख और व्यक्तिगत बातों की ही उसमें चर्चा करेंगे, इसलिए इसकी जो भाषा होती है वह सरल होती है। अनौपचारिक पत्र अपने रिश्तेदारों के लिए या सामाजिक हो सकते हैं। अर्थात अनौपचारिक पत्र व्यक्तिगत और सामाजिक 2 रूप में होते हैं। दिए गए चित्र में देख रहे हैं कि मैंने दोनों पत्रों को 2-2 भागों में विभक्त करके दर्शाया है। औपचारिक पत्र व्यावसायिक अर्थात जो आपके व्यवसाय से संबंध रखते हो, कार्यालयी अथवा सरकारी पत्र, ये भी औपचारिक पत्र के अंतर्गत ही आते हैं। फिर है अनौपचारिक, उसके अंतर्गत भी 2 हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक। तो कह सकते हैं औपचारिक के 2 रूप और अनौपचारिक के भी 2 रूप होते हैं। अभी आपने देखा औपचारिक पत्र के अंतर्गत पहला पत्र हमने देखा व्यावसायिक पत्र, अर्थात जो व्यवसाय से संबंध रखता हो। इसके अंतर्गत हम उदाहरण ले सकते हैं। मान लो हमें किसी पुस्तक विक्रेता से किसी पुस्तक की जानकारी मांगनी है या कोई पुस्तक मंगवानी है, वो पत्र किसके अंतर्गत आएगा? वो व्यावसायिक पत्र के अंतर्गत आएगा। के बाद औपचारिक के अंतर्गत दूसरा हमने देखा था कार्यालय या सरकारी पत्र। तो इसमें हम एक उदाहरण देखते हैं कि किस पत्र को हम सरकारी पत्र के अंतर्गत रख सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि सरकारी पत्र या कार्यालयी पत्र के अंतर्गत हम जो अपने स्कूल में पत्र लिखते हैं ना, शिक्षक को, प्रिंसिपल को या मैनेजमेंट को, वो भी आते हैं। तो उसी का हम उदाहरण लेते हैं। कक्षा शिक्षक को छुट्टी के लिए आवेदन पत्र, ये उदाहरण भी सरकारी पत्र के अंतर्गत आता है। हम प्रारूप के द्वारा समझेंगे कि ये एक औपचारिक पत्र का प्रारूप दिया गया है, जहाँ पर हमने शुरुआत की है सेवा में, श्रीमान, प्रधानाध्यापक के लिए है तो प्रधानाध्यापक, शिक्षक के लिए है तो शिक्षक और मैनेजर के लिए है तो मैनेजर। उसके बाद नीचे क्या दिया है? विद्यालय का नाम, जिस भी स्कूल या विद्यालय से आप हो वो आप लिखेंगे। उसके बाद उसका पता, किसका? स्कूल का। फिर आपका जो सब्जेक्ट या विषय होगा जिसके लिए आप पत्र लिख रहे हैं, मान लो छुट्टी के लिए लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। उसके बाद यहाँ अभिवादन है, महोदय, महोदया, श्रीमान जी, जो भी आप देना चाहते हैं। उसके बाद जो आपके विषय से संबंधित जानकारी है, जो पत्र का विषय है, वो आप यहाँ पर लिखेंगे, जिसको हम विषय वस्तु कहते हैं। उसके बाद नीचे वाली 2 पंक्तियों में हम समापन देते हैं, जैसे कि आप देते हैं धन्यवाद छुट्टी प्रदान करने के लिए या धन्यवाद मुझे इस सेक्शन में भेजने के लिए। तो ये समापन वाली पंक्तियाँ हो गई। उसके बाद आप अपना नाम, अपने आज्ञाकारी
के नीचे लिखते हैं। उसके बाद आपकी कक्षा, आपका अनुक्रमांक मतलब रोल नंबर और दिनांक। तो ये एक प्रारूप है औपचारिक पत्र का, जैसे कि आप हिंदी में इसे फॉलो करते हैं या इसके द्वारा, इसकी सहायता से आप पत्र लिखते हैं। हमने औपचारिक पत्र के दोनों प्रकार देखे। अब हम अनौपचारिक पत्र के दोनों प्रकारों के बारे में देखते हैं। सामाजिक पत्र के अंतर्गत हम शोक या फिर दुख या फिर खुशी से संबंधित पत्र लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि हम शोक से संबंधित कोई उदाहरण ले लेते हैं, दुख से संबंधित कि मित्र को उसके पिता की मृत्यु पर संवेदना पत्र लिखना है दिलासा देने के लिए, तो वो किसके अंतर्गत आएगा? वो व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत आएगा। अर्थात ऐसे पत्र जो व्यक्तिगत रूप से लिखे जा रहे हों व्यक्तिगत पत्र कहलाते हैं। पत्र का जो दूसरा प्रकार है वो है सामाजिक पत्र। अर्थात इसके अंतर्गत हम समाज से संबंधित पत्रों के बारे में जानेंगे, जैसे कि खुशी से संबंधित, शादी समारोह से संबंधित या कोई ऐसा शोक जो बड़े रूप में हो, ऐसे पत्रों को हम सामाजिक पत्र के अंतर्गत रखते हैं। अर्थात वो जो भी विषय पर हम बात कर रहे हैं वो व्यक्तिगत ना होकर सामाजिक हो और अनौपचारिक हो, तो वह सामाजिक पत्र के अंतर्गत आती है। तो अब हम सामाजिक पत्र का उदाहरण देखते हैं। तो जैसे कि हमारे घर की शादी में कोई शामिल हुआ और उसका आभार या धन्यवाद देने के लिए हम कोई पत्र लिख रहे हैं, तो वह पत्र किसके अंतर्गत आएगा? सामाजिक पत्र के अंतर्गत आएगा। जिन पत्रों के बारे में जाना वो है औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक के अंतर्गत व्यावसायिक पत्र और सरकारी पत्र, अनौपचारिक के अंतर्गत व्यक्तिगत पत्र और सामाजिक पत्र। इन चारों पत्रों के बारे में हमने जाना। यहाँ पर एक उदाहरण हम या एक प्रारूप हम अनौपचारिक पत्र का देख रहे हैं। आप देख रहे हैं अनौपचारिक पत्र में ऊपर पता, उसके बाद दिनांक, जिस दिनांक में आप पत्र लिख रहे हैं, उसके बाद जो अभिवादन है वो कि आपका प्रिय मित्र है, आपका भाई है, आपकी बहन है, उसके लिए वो शब्द प्रयोग करेंगे जो मैंने आगे बहुत ही डिटेल में बताया है। उसके बाद अगर आपके बराबर का है या आपका छोटा है तो आपने क्या लिखा? बहुत प्यार। उसके बाद बीच में यहाँ जो भी पत्र का विषय है, जिस भी विषय के लिए आप पत्र लिख रहे हैं, जिस भी जानकारी के लिए, वो आप यहाँ पर लिखेंगे। अंत में फिर क्या? तुम्हारा मित्र, भाई, जो भी रिश्ता या जो भी संबंध है पत्र लिखने वाले के साथ, आप यहाँ पर वो लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका नाम होगा। तो आप ध्यान देने योग्य बात ये है कि औपचारिक पत्र के प्रारूप में हमने कहीं भी अभिवादन नहीं देखा था, जबकि अनौपचारिक पत्र में हम अभिवादन देख रहे हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि औपचारिक पत्र में अभिवादन नहीं होता, जबकि अनौपचारिक पत्र में अभिवादन होता है। अब हम ये जानेंगे कि संबंध के हिसाब से हम किसके लिए क्या संबोधन, क्या अभिवादन और क्या निवेदन का प्रयोग करते हैं। अर्थात जिससे जैसा संबंध होगा उसके लिए वैसा ही संबोधन होगा, वैसा ही अभिवादन होगा और वैसा ही निवेदन होगा। तो माता, पिता, गुरु, बड़ा भाई, ससुर आदि बड़े संबंधियों के लिए, जो हमसे बड़े हैं और हमारे रिश्तेदार या संबंधी हैं, उनके लिए हमारा संबोधन होगा मान्यवर, आदरणीय, माननीय, पूजनीय, आदरणीय या पूजनीय। ये आदरणीय और पूजनीय महिला संबंधी के लिए प्रयोग किए जाएंगे। इसके बाद अभिवादन कैसा होगा? नमस्कार, प्रणाम, चरण स्पर्श। एक बात ध्यान रखिएगा, अभिवादन औपचारिक पत्रों में नहीं किया जाता, ये अनौपचारिक पत्रों में ही प्रयोग किया जाता है। आपने ध्यान दिया होगा कि औपचारिक पत्र जो हम स्कूल के पत्र लिखते हैं उसमें कहीं भी नमस्कार, प्रणाम या चरण स्पर्श टाइप के शब्द नहीं होते। अर्थात औपचारिक पत्रों में अभिवादन नहीं होता। फिर आता है निवेदन। आपका स्नेह पात्र, आपका कृपाकांक्षी या आपका आज्ञाकारी, ये हम अपने लिए निवेदन या निवेदक के रूप में डालते हैं। फिर अगर आपसे कोई छोटा है उसके लिए पत्र है, चाहे वो छोटा भाई हो, आपका पुत्र हो, आपका भतीजा हो, भांजा हो या बहन हो या कोई छोटा संबंधी हो, तो उसके लिए जो संबोधन होगा वो होगा चिरंजीव,
या प्रियवर या प्रिय। और जो अभिवादन प्रयोग किया जाएगा वो होगा शुभाशीष, मतलब अच्छा आशीष। और प्रसन्न रहो, खुश रहो, इस प्रकार के अभिवादन का प्रयोग किया जाएगा। और निवेदक में हम क्या करेंगे, तुम्हारा हितैषी अर्थात तुम्हारा हित चाहने वाला, तुम्हारा अच्छा चाहने वाला। शुभाकांक्षी मतलब तुम्हारे लिए शुभ होने की आकांक्षा करने वाला। शुभ चिंतक आपकी चिंता करने वाला। इस प्रकार के निवेदन या निवेदक हम प्रयोग करेंगे। फिर आपका अगर मित्र के लिए लिख रहे हैं, सहपाठी के लिए लिख रहे हैं, या अपने से बराबर उम्र या आयु वालों के लिए पत्र लिख रहे हैं, तो उसके लिए संबोधन क्या होगा, प्रिय, मित्रवर, प्रियवर। ये संबोधन हम अपने से बराबर वालों के लिए प्रयोग करते हैं। अभिवादन में नमस्ते, सस्नेह या मिलन, इस प्रकार के अभिवादन शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। फिर निवेदन में अर्थात अंत में तुम्हारा सुहृदय मित्र, स्नेही, तुम्हारी सखी या तुम्हारा सखा, इस प्रकार के निवेदन का प्रयोग किया जाता है। अगर आप पत्र अधिकारियों के लिए या प्रकाशकों के लिए, पुस्तक मंगवाने के लिए, इनके लिए कर रहे हैं, तब हमारा संबोधन श्रीमान, श्रीमती, श्रीमान महोदय, श्रीमती महोदया, इस प्रकार का होता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो अभिवादन नहीं होता, इसलिए आप देख रहे हैं अभिवादन का जो बॉक्स है वो खाली है। निवेदन में हम आपका भवदीय या आपकी आज्ञाकारी, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। बाद अगर किसी अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो मान्यवर या श्रीमान संबोधन भी हम प्रयोग में लाते हैं। यहाँ भी अभिवादन नहीं होगा क्योंकि पत्र अधिकारियों को लिखा जा रहा है, ना कि संबंधियों को। और निवेदन में हम आपका प्रार्थी, आपका निवेदक, आपका कृपाकांक्षी, ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे। तो आई होप इस तालिका से आप समझ गए होंगे कि किस संबंध के लिए कौन सा संबोधन, कौन सा अभिवादन और क्या निवेदन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो अब यहाँ हम पत्र लेखन के भाग को समाप्त करते हैं, ये जांचने के लिए कि आपने इस वीडियो में कितना समझा है। मैं कुछ अभ्यास कार्य आपके लिए दे रही हूँ, जिसमें पहला प्रश्न है, चरित्र प्रमाण पत्र मंगाने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र किस पत्र के अंतर्गत आएगा। और दूसरा है, आपके नौकर की माँ की मृत्यु हो जाने पर उसे सांत्वना पत्र लिखिए, ये पत्र भी किसके अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत मतलब कि औपचारिक पत्र है या अनौपचारिक पत्र है, और अगर औपचारिक है तो उसका कौन सा वाला भेद है, और अनौपचारिक है तो उसका कौन सा वाला भेद है। ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो अगर आपने ध्यान से समझा होगा तो इसका आंसर आप आसानी से दे पाएंगे। अगर पत्र लेखन से कोई समझने में समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में वो सवाल भी मुझसे कर सकते हैं जवाब देने के साथ साथ। तो यहाँ हमारा पत्र लेखन भाग समाप्त होता है। तो वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, वीडियो में कमेंट करिए और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करिए। अगर सब्सक्राइबर नहीं हैं तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।